नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 42 दिन बाद भोजशाला का सच सामने आने वाला है। एएसआई की टीम ने भोजशाला का सर्वे शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने ज्ञान वापी की तर्ज पर भोजशाला की एएसआई सर्वे की इजाजत दी थी। आज 5 एक्सपर्ट्स की टीम धार पहुंची हुई है और सर्वे किया जा रहा है। इस पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी होगी। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम ने धार भोजशाला का सर्वे शुरू कर दिया है। भोजशाला में सरस्वती मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद, इसका फैसला करने के लिए भोजशाला का पुरातात्विक और वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर एएसआई की टीम सबूत जुटा रही है और 6 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली और भोपाल से धार पहुंची एएसआई की टीम ने सर्वे के लिए तकनीकी उपकरणों के साथ भोजशाला में प्रवेश किया है। इस दौरान परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और गेट पर मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है। हालांकि एएसआई की सर्वे में मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया है, जबकि हिंदू पक्ष की ओर से 2 लोग शामिल हुए हैं। तो वहीं इस सर्वे पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद आज कोर्ट में पेश हुए। आज रमजान के जुमे की नमाज भी है, लिहाजा किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दोनों की मांगे एक ही थी कि भोजशाला जो मॉन्यूमेंट है उसका सर्वे हो, वहाँ का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहाँ का सर्वे करे, उसका एक्सकेवेशन और वहाँ की संपूर्ण विस्तृत रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर पेश करे। 5 सदस्यीय कमेटी जिसमें एएसआई के 5 निर्देशक के लेवल के लोग और वो 5 लोग सदस्य की निर्देशन में एक कमेटी बनने के बाद यहाँ के स्थानीय पिटिशनर्स को लेकर और सर्वे प्रारंभ होगा ऐसा, और 6 सप्ताह के अंदर माननीय न्यायालय के पटल पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसे आज सुबह 6 बजे सूर्य उदय के साथ ही सर्वे प्रारंभ हो चुका है और जल्दी उम्मीद है कि सर्वे व्यवस्थित होने के बाद सर्वे की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर रखी जाएगी। देखिए, सर्वे टीम अपना सर्वे कर रही है। चूंकि भोजशाला जो नाम से प्रतीत होता है कि यह हिंदू मंदिर है, वहाँ पर कई प्रमाण आज भी मौजूद है। शंख चक्र, घंटे, घड़ियाल, बड़े शिलालेख, 2 यंत्र हैं और पूर्व में खुदाई से निकली हुई कई मूर्तियां आज भी यथावत रखी गई। तो स्पष्ट है कि यह हिंदू मंदिर है, ये राजा भोज द्वारा बनाई गई भोजशाला ही है। आज जो सर्वे हो रहा है तो इसमें अभी तो प्रत्यक्ष रूप से जितने प्रमाण है वो तो स्पष्ट दिखा रहे हैं, और अब जांच में खुदाई में कितने प्रतीक चिन्ह निकलते, कितने अपने स्ट्रक्चर निकलते हैं, उससे स्पष्ट होगा कि ये राजा भोज की प्रतिमा, राजा भोज द्वारा बनाई गई भोजशाला है। वाघ देवी की मूर्ति यहीं पर स्थापित थी और इसका अधिकार हिंदू समाज को ही रहेगा। देखिए, भोजशाला का मामले में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश इंदौर हाईकोर्ट ने दिया था, आज उसकी कंप्लायंस में सुबह 6 बजे से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना सर्वेक्षण शुरू कर दिया और उस सर्वेक्षण के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आज अर्जेंट हियरिंग देने से मना कर दिया है और उसमें अभी कोई सुनवाई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। कोई अगला तारीख भी अभी मिला है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तारीख नहीं लगती है, तो जब भी कोई डेट आएगी तो उसमें हियरिंग होगी, पर तब तक जो सर्वे है वो चलता रहेगा। तो 42 दिन बाद भोजशाला का सच सामने आएगा, ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य शेखर महाराज महामंडलेश्वर जी हमारे साथ हैं, विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, शिरीष दुबे जी एडवोकेट हैं हिंदू पक्ष के, वो हमारे साथ हैं, अजय बागड़िया जी हैं सीनियर एडवोकेट हैं, मुस्लिम पक्ष का पक्ष रख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ साथ हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र वैद्य भी ग्राउंड जीरो से इस वक्त मौजूद हैं। पुष्पेंद्र, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि 12 बजे टीम बाहर निकलने वाली थी। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्या जानकारी है, वो दीजिए। देखिए, बिल्कुल 12 बजे का तय वक्त है कि एएसआई जो है वो जो सर्वे टीम है अंदर
वो यहाँ से बाहर निकलेगी और उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक, चूंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन भोजशाला में नमाजियों के लिए होता है, तो वो 1 बजे जो है नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर आएंगे। 6 बजे सुबह यहाँ से जो एएसआई की टीम थी वो दाखिल हुई थी और उसके बाद से लगातार अब लगभग 6 घंटे पूरे हो चुके हैं और 6 घंटे में जो प्राइमरी रूप से जो सर्वे का काम होता है, मेजरमेंट का काम होता है, अवलोकन का काम होता है, किस तरह से स्ट्रैटेजी तैयार करना है, उसको लेकर एक एएसआई की टीम और उनकी जो सहयोगियों की टीम है वो उन्होंने अपना काम किया है। और ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद टीम जो है वो निकलने वाली है और उसके बाद में यहाँ पर नमाज के लिए जो है वो मुस्लिम समुदाय को अलाउ किया जाएगा। इस वक्त कुछ ही देर पहले हमारी एसपी से बात हुई। एसपी ने कहा कि हमने यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। उन्होंने भी अंदर जो है अवलोकन किया है और देखने के लिए गए। उसके बाद वो बाहर निकल कर आए और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तो इस वक्त जो है यहाँ पर अभी कुछ ही देरों में एएसआई की टीम के बाहर आने का इंतजार है और क्या कुछ वो मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, इसके बाद ठीक है पुष्पेंद्र, जब टीम आएगी तो आप हाथ खड़ा कीजिएगा, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। फिलहाल हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं अपने मेहमानों के साथ। अजय बागड़िया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से। कोर्ट में क्या हुआ, हमारी जनता को बताइए। देखिए, आज हमने एक प्रेयर करी थी कि इसकी सुनवाई आज की तारीख में करी जाए। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में हमने जो याचिका दाखिल करी थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के आदेश के खिलाफ, हमारे पास 3 ऑप्शन। पहला तो ये कि उस आदेश को स्वीकार करा जाए, दूसरा उसका रिव्यू लगाया जाए और तीसरा उसके खिलाफ एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। तो हमने तीसरा रास्ता अख्तियार करा, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करी। और एसएलपी में क्योंकि आज हमें कल शाम को नोटिस, हमारे पक्षकारों को कल शाम को यह प्राप्त हुआ कि एएसआई द्वारा सर्वे आज से शुरू करा जाएगा, इसलिए हमने एसएलपी दायर करके अभी तक उसको मेंशन नहीं करी थी। सामान्य तौर पर यह होता है कि अगर जब सर्वेक्षण करना हो एएसआई को तो 2 से 3 दिन का समय दिया जाता है ताकि दोनों पक्ष अपने अपने कागज लेकर के, अपने अपने साक्ष्य लेकर के, अपने अपने सबूत लेकर के उपस्थित हो जाए स्थल पे, स्थल निरीक्षण के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि ये नहीं हुआ। कल शाम को 5 बजे बाद नोटिस दिए गए मुस्लिम पक्ष के लोगों को और ये कहा गया कि आपकी उपस्थिति सुबह आवश्यक है। जो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे स्थल पर, उनकी तबीयत खराब है, तबीयत नासाज थी, न जा पाए। लेकिन जैसा कि हमें करना चाहिए, हमने उस मैटर को सुबह मेंशन करा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि क्योंकि आपका मैटर 1 तारीख को ऑलरेडी लिस्टेड है, इसलिए आज हम ऐसी कोई इसमें अर्जेंसी नहीं पाते हैं। 1 तारीख तक तो कोई सर्वे कंप्लीट होगा नहीं, हम इसको सब जुडिस मानते हैं और वैसे भी आपको 1 तारीख को आपको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ये कहकर हमारी आज की सुनवाई से इनकार किया गया है बस। ठीक है शिरीष दुबे जी, अब आप हिंदू पक्ष की तरफ से क्या हुआ है वो बताइएगा। इसके साथ साथ जैसे कि आज अजय बागड़िया जी भी बता रहे हैं, मुस्लिम पक्ष से कोई भी व्यक्ति जो एएसआई सर्वे की टीम है उसके साथ नहीं है, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है जो एएसआई वहां से एविडेंस कलेक्ट करती है? अगर मुस्लिम पक्ष कहता है कि हमारी मौजूदगी में सर्वे नहीं हुआ है तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कोर्ट में? शिरीष दुबे जी। देखिए, जैसा ठीक है, पुष्पेंद्र के पास कोई ताजा अपडेट है, मैं उसके पास जाती हूँ, फिर शिरीष दुबे जी आपके पास आऊंगी। पुष्पेंद्र वैद्य, देखिए, जिस तरह से हिंदू फ्रंट के जो याचिकाकर्ता थे आशीष गोयल, वो इस वक्त बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2 वो लोग हैं जो इस वक्त एएसआई की टीम के साथ, जैसे हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि वो याचिकाकर्ता और उनके एक और प्रतिनिधि के साथ अंदर जा सकते हैं, तो वो 6 बजे से सुबह से गए थे। आशीष गोयल जो भगवा दुपट्टा डाले बाहर आ रहे हैं, वो याचिकाकर्ता हैं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से, और वो इस वक्त यहाँ बाहर निकले हैं और इस वक्त उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? 2 मिनट क्या अभी सर्वे चल रहा है, अभी आएंगे ना एएसआई से, सभी आएंगे, सारे अधिकारी आए। आप चूंकि याचिका करता है, आप याचिका करता है और हमने याचिका लगाई तो ही माननीय न्यायालय ने आदेश दे रखा है, सर्वे जारी है। 2 मिनट में आ ही रहा हूं। आशीष जी, क्या सर्वे का प्राइमरी काम क्या देखा टीम के साथ? नहीं, आज वैज्ञानिक सर्वे एक्शन आज शुरू हुआ है। पूरे हिंदू समाज में हर्ष की लहर है, उत्साह का वातावरण है। माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में माननीय आदेश जो दिया है न्यायालय ने, तो उसमें एएसआई ने आज से वैज्ञानिक सर्वे चालू किया है। आप सुबह से सर्वे किए? हाँ बिल्कुल। सुबह के सर्वे में नहीं, क्या है ये सारी जानकारी आपको एएसआई के अधिकारियों द्वारा दी जाएगी। हम लोग वहाँ पर हमारे प्रेजेंटेशन के लिए थे। अच्छा आशीष भाई, क्या सारे सभी वर्ग आए हुए थे उसमें? क्या मुसलमान पक्ष में आया हुआ था क्या उसमें? नहीं, हम लोग थे, वो नहीं आए।
ये थे आशीष गोयल जो कि कह रहे हैं कि जिस तरह से फैसले के बाद खुशी की लहर, लेकिन वो अंदर गए थे चूंकि हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि दोनों ही पक्ष के लोग अंदर याचिका कर्ता जो है वो रह सकते हैं, साथ ही जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी रह सकते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग, जैसे कि अभी अजय बागड़िया जी बता रहे थे कि कल शाम को ही उनको नोटिस मिला है और उसके बाद वो जाने में असमर्थ है, इसलिए मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति आज सर्वे के टीम के साथ नहीं था। सर ये बताइए कि आप अंदर गए थे, क्या कुछ आज अभी चल रहा है सर सर्वे? अभी प्रारंभिक जांच हुई है, पूरी बिल्डिंग को उन्होंने अपने हिसाब से मेजरमेंट किया है और असलियत तो बाद में शुरू होगी। अभी लेबल किया उन्होंने, जो उनको चिन्हित लगा उनको चिन्हित किया उन्होंने, पाउडर लगा डेंटिंग किया था। अब आगे भविष्य में क्या उसका होगा। आज की खुदाई को लेकर भी अभी खुदाई नहीं हुई है। ये सब आप देख सकते हैं कि एएसआई की जो टीम है वो बाहर आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि लगातार जो एएसआई की टीम है वो यहाँ से बाहर निकली है। 4 बजे के बाद दोबारा सर्वे का काम शुरू किया जाएगा, ऐसी बातचीत सामने आ रही है। इस तरह का उन्होंने कहा है, जिस तरह से तय था कि 12 बजे जो है एएसआई की टीम बाहर आएगी, तो 12 बजे का वक्त है और इस वक्त एएसआई की टीम भी बाहर आ चुकी है और साथ ही जो है आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एएसआई की जो टीम है वो बाहर आई है और उनसे बात करने की कोशिश मीडिया ने की है। और आप देख सकते हैं ये क्षेत्रीय निदेशक है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, ये बाहर निकले हैं और इस वक्त वो जा रहे हैं और 12 बजे जो है वो उनको यहाँ पर 12 बजे के का जो तय था वक्त, 12 बजे वो बाहर निकले और अब ये बताया जा रहा है कि शायद नमाज के बाद 4 बजे जो है वो दोबारा फिर से सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। ठीक है पुष्पेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ, मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चर्चा को आगे बढ़ा लेती हूं। आचार्य शेखर महाराज जी आपके पास आते हुए, मैं शिरीष दुबे जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन आचार्य शेखर महाराज जी, आज एएसआई का ये समझ लीजिए इंटरवल तक का काम तो पूरा हो गया है, नपाई की गई है अंदर, तो सरस्वती मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद है, इसको लेकर ये सर्वे शुरू हो गया है, क्या रुख है आपका? जय महाकाल, जय श्री राम। स्पष्ट रूप से सरस्वती ही निकलेगी, वहां सरस्वती माता का ही मंदिर है और मुगल आक्रांताओं ने उस मंदिर को तोड़कर वहां पर अपनी शिलालेख लगा दिए थे। क्या स्पष्ट है कि भारत के 50,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी और राजा भोज द्वारा स्थापित यह मंदिर माता सरस्वती का ही है, जिसका एक रूप उज्जैन में भी भोजशाला है जिस पर नमाज पढ़ी जा रही, जिसकी याचिका हम तुरंत लगाने वाले हैं। मांडव का जो मंदिर था उसमें भी नमाज पढ़ी गई है। प्रत्येक भारत के 50,000 प्रमुख मंदिरों को तोड़कर वहां पर सिर्फ नमाजें पढ़ी गई आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा। तो निश्चित रूप से यह सरस्वती माता का मंदिर है और मध्य प्रदेश सरस्वती की भूमि है, इसलिए अयोध्या के बाद मथुरा, मथुरा से काशी होते हुए मध्य प्रदेश में पहुंचे, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का नहीं अपितु विश्व का केंद्र बिंदु और महाकाल यहाँ विराजित है। तो निश्चित रूप से माता सरस्वती ही वहां प्रकट हुई है और वही प्रकट होगी और करोड़ों सनातनियों का मान माता सरस्वती महाराज जी, आपको लग रहा है कि ये शताब्दी पुराना विवाद अब 42 दिन में सुलझ जाएगा, इसका पटाक्षेप हो जाएगा? बिल्कुल, इस महाभारत का अंत होना निश्चित है, जो कि कृष्ण और सरस्वती इसके साथ है, उसका फैसला भी उन्हीं के अनुयायियों के पक्ष में आना चाहिए और वही होगा। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा एक अंतराल था जिसके लिए युद्ध लड़ा गया है और यह परमार कालीन राजा भोज द्वारा निर्मित और परमार वंश के द्वारा निर्मित पूजा करने के योग्य मंदिर था। माँ सरस्वती का मंदिर है जिसे आक्रांताओं ने तोड़कर मस्जिद बनाई थी। मेरा कहना है कि मुसलमानों को नतमस्तक होकर यह सरस्वती मंदिर हिंदुओं को दे देना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें छोटा सा जवाब ले लेती हूँ अजय बागड़िया जी। जो आचार्य जी कह रहे हैं कि जब सारे तथ्य मौजूद हैं तो मुस्लिम पक्ष को खुद आगे आते हुए ये कह देना चाहिए कि ठीक है, आप ही अब इसमें पूजा अर्चना कीजिए। अजय बागड़िया जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक, माफी चाहता हूं, आपकी आवाज मुझ तक थोड़ी सी देर से पहुंची। देखिए, ये प्रश्न जब तक कोर्ट में सब जुडिस, मैं प्रणाम करता हूं आचार्य शेखर जी की भावनाओं को और मैं उनका सम्मान भी करता हूं व्यक्तिगत तौर पे भी,
और क्योंकि मैं खुद भी एक सनातन धर्मी हूं, कट्टर हिंदू, लेकिन प्रश्न है कि एक मैटर जब तक कोर्ट में सब जुडिस है, क्या उस पे हम कोई निर्णय लेकर के किसी भी पक्ष को हम बिलोंग करते हो, ये जायज होगा? कह रहे हैं कि कोर्ट से बाहर अगर समझौता हो जाए दोनों पक्ष में। देखिए, मैं थोड़े आचार्य शेखर जी की जानकारी में एक बात बता दूं कि 1935-36 की अगर बात करें थोड़ा सा समय से पहले जाकर के, तो हम पाएंगे कि ये भोजशाला है। भोजशाला का अर्थ ये होता है कि राजा भोज के द्वारा बनाई गई ये पाठशाला, ये मंदिर जो है ये कभी भी नहीं था, और धार स्टेट का एक गजट नोटिफिकेशन है। मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन प्रश्न का इतिहास क्या कहता है? तो आप तो खुद ही कह रहे हैं भोजशाला का मतलब आपने बताया, तो फिर ये कमाल मौलाना मस्जिद कैसे हो गई? मैं बताता हूँ, वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं। ये कमाल मौला मस्जिद इसलिए होगी कि 35-36 में धार स्टेट का एक गजट नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें ये क्लियर शब्दों में कहा गया था स्पष्ट तौर पे कि ये मस्जिद है, यहाँ पे पूजा, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी, यहाँ पे मस्जिद ही रहेगी। उस धार स्टेट के नोटिफिकेशन को निकालने का कारण ये था कि जब अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के बंटवारे को लेकर के डिवाइड और रूल का जो सिद्धांत उनका था उसको बीच में लाए। और ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ, आपकी पूरी बात सुनूंगी। कुछ इशू है, टेक्निकल इशू है, लेकिन शिरीष दुबे जी, मैं अब आपको शामिल करना चाहूंगी। वही सवाल मेरा फिर आपसे वही रहेगा कि आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई नहीं शामिल हुआ, तो क्या इसको ऐसे तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कोर्ट में कि हमारे सामने सर्वे नहीं हुआ, हम इस सर्वे को नहीं मानते हैं? और किस किस आधार पर आज सर्वे किया गया है, प्राथमिक तौर पर आज क्या? क्योंकि 6 हफ्ते तक चलना है ये सर्वे। देखिए, साज को किसी प्रकार की आस नहीं होती। अगर मुस्लिम पक्ष इतना सही है तो सर्वे का भाग लीजिए, सर्वे का हिस्सा रहिए। आप सर्वे से भाग क्यों रहे हैं? कल प्रशासन ने जैसे मुस्लिम पक्ष को नोटिस की जानकारी लगी है, उसी वक्त हिंदू पक्ष को भी लगी है, और जो उनका निर्धारित व्यक्ति है वो कल शाम को बीमार हो गया, एडमिट हो गया, और रात को आपकी जी न्यूज की टीम वहां पहुंची थी और वो डिस्चार्ज भी हो चुका है। तो डिस्चार्ज होने के बाद तो फिर तो इस सर्वे का पार्ट होना चाहिए, पर वो लोग भाग रहे हैं। नहीं, क्या इससे वाकई फर्क पड़ेगा? ऐसा है कि एक न्यूट्रल बॉडी है, वो सामान्य प्रक्रिया को न्यायालय के आदेश के तहत उसका पालन करवा रही है। वो किसका पक्ष नहीं रख रही, वो दोनों पक्ष को समान रूप से और उस मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर का सर्वे कर रही है। अब हम अगर भागेंगे तो उसका फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। वो हिंदू पक्ष वहां खड़ा है, आप भी आइए और सर्वे का हिस्सा बनिए। बाद में अगर कहेंगे कि हम नहीं थे, तो ये तो आप भाग रहे हैं ना सर्वे से। क्या मतलब है भागने से? आप रहिए वहां उपस्थित, आपको प्रशासन ने अधिकार दिया, आप सुबह 6 बजे उपस्थित होते तो रहते। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही आज मेंशनिंग नहीं मिली, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुस्लिम पक्ष भी जो है उस सर्वे का हिस्सा बनेगा। ठीक है शिरीष जी, जो मैं सर्वे को लेकर आपसे सवाल पूछा था कि किस आधार पर, क्या अब समझाने के तौर पर बताइएगा दर्शकों को, क्या ज्ञानवापी की तरह ही सर्वे कराया जाएगा? क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि 1902 में एक बार सर्वे हो चुका है, तो दूसरी बार सर्वे कराने की क्या जरूरत है? रिपोर्ट है, उसमें मंदिर का वर्णन आया है 1902 के हिसाब से, और आज की तकनीक के हिसाब से, क्योंकि ऐसा एक आदेश निकाल रखा था, तो आज की तकनीक के हिसाब से उसका व्यवस्थित, उसका साइंटिफिक स्ट्रक्चर मालूम कर लिया जाए। वो कब बनी थी बिल्डिंग, उसका मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जो लेख है, उसके अंदर जो शिला है वो क्या कहती है, उसका सर्वे हो जाए। सर्वे होने दीजिए ना, सर्वे होगा तो सारी चीजें पटल पे आएगी। एक चीज, और दूसरी है कि ऐसा के बाद वो तमाम तकनीकें उपलब्ध है, चाहे वो उनकी जीपीएस मेथड हो या कार्बन डेटिंग हो, जिससे वो स्ट्रक्चर का पता लगा ले, या जीआरएस जीपीएस मेथड से पता लगाए कि इसके नीचे अगर कोई धातु है या कोई पत्थर है तो उसका आकार क्या है, तो वो सारी चीजें पता लगाने में सक्षम है। तो उसी तहत, उसी प्रक्रिया के थ्रू 6 सप्ताह के अंदर वो सर्वे का संपन्न करवाना है, और उसी का परिपालन, न्यायालय का परिपालन, आदेश का परिपालन, ऐसा ही आज सुबह से उसका सर्वे शुरू हो चुका है। अजय बागड़िया जी, दिक्कत क्या है अगर सर्वे हो रहा है? और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि हमें भी नोटिस उसी वक्त पे मिला है जब आपको मिला है। देखिए, दिक्कत मैं आपको बताऊं, सर्वे होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है, जब तक वो आदेश यथावत है सर्वे होना जायज है। प्रश्न वो नहीं, प्रश्न है कि दोनों ही पक्षों को समुचित अवसर प्रदान किया कि नहीं गया कि नहीं किया गया अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रश्न है। अगर आपको सर्वे का आपने फैसला करा था माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, तो उस फैसले को आप 2 दिन बाद, माननीय उच्च न्यायालय ने समय सीमा सिर्फ ये फिक्स करी है, अगर हम उस आदेश को देखें कि 6 हफ्ते में सर्वे पूरा होगा। सर्वे कब शुरू होगा ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। तो 2 दिन का समय, 48 घंटे का, 72 घंटे का समय दोनों पक्षों के लोगों को दिया जाना चाहिए था कि पुरातत्व विभाग के समक्ष किसी भी प्रकार के अगर प्रमाण दोनों पक्षों के पास में है, तो वो पेपर पे प्रमाण हो या अन्यथा को प्रमाण हो, उसको लेकर के 72 घंटे का समय उपस्थित हो।
दोनों ही पक्षों को अगर सर्वे कम दिया ठीक है, सौभाग्य से हिंदू पक्ष के वकीलों का अगर मैं कहूंगा वहां के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के पास प्रमाण मौजूद थे। दुर्भाग्य ये रहा हमारा कि समय मिलने के समय हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे जिनके पास सारे प्रमाण मौजूद हैं वो थोड़ा सा फ्लू से पीड़ित है, उनकी तबीयत आज नासाज है। तो इस सर्वे की मैं कह रहा हूं जानकारी 3 दिन पहले देकर के दोनों पक्षों को अगर ये कहा जाता कि आप मौजूद रहें ताकि दोनों पक्षों की उपस्थिति में सर्वे होता तो सर्वे पर कोई संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, अन्यथा कहीं ना कहीं प्रश्न अभी आपको संशय है जो सर्वे इस वक्त चल रहा है, एक हाफ इंटरवल हो चुका है, अब 4 बजे के बाद फिर से शुरू होगा सर्वे। देखिए ये स्थिति तो तब स्पष्ट होती है जब वो सर्वे हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के समक्ष होता है। आज हमारी पीठ के पीछे अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्वे गलत है, कतई ये नहीं कह रहा हूं। आपकी जानकारी में तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको पता ही नहीं है, आपको कल शाम को नोटिस दे दिया गया था बाकायदा। और उस नोटिस को देने का पर्पस ये होता है आमतौर पे कि आपके पास जो भी प्रमाण अपने पास मौजूद हैं वो लेकर के आप मौजूद हो और आपको जो अपना पक्ष रखना है उस सर्वे के दौरान उस पक्ष को रखने का आपको समुचित अवसर प्रदान किया जाए। मैं शाम को, ये तो वैसी बात हुई एक तरीके से कि मैं शाम को रात को एक नोटिस आपको दे दूं कि 10 बजे आपके अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। अब आप रात भर में जो बिल्डिंग 20 साल से खड़ी है उसको जस्टिफाई करने के लिए रात भर में तोड़ने की बात तो हो ही नहीं रही ना, अगर उस तोड़ना और सर्वे करना ये दोनों बातें अलग है ना। बिल्कुल जायज बात है आपकी, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर 2 दिन का समय दे भी दिया जाता तो कौन सा पहाड़ गिर पड़ता, कौन सा आसमान टूट पड़ता, 2 दिन बाद सर्वे शुरू हो जाता। उसी सर्वे को आपको 6 हफ्ते में कंप्लीट करना था। आप इसी दलील को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था आपकी तरफ से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो मुख्य तौर पे आदेश को मेरिट्स पे चैलेंज किया गया है कि आदेश जो है वो अपने आप में गलत है। वहां समय सीमा का प्रश्न नहीं था, समय सीमा का प्रश्न तो एसएलपी फाइल करने के बाद कल क्योंकि आपने कहा क्योंकि आदेश ही गलत था, तो शिरीष दुबे जी से मुझे समझना होगा किस आधार पर हाईकोर्ट ने तय किया कि यहाँ पर सर्वे होना चाहिए। देखिए दोनों पक्ष ने अपनी अपनी दलील रखी थी और सर्वे की आदरणीय अजय सर ने भी उसमें अपना पक्ष रखा था और माननीय न्यायालय ने यह उचित समझा कि उसमें कुछ पिटीशन का हवाला भी आया जो जबलपुर में लगी थी, जो ऑलरेडी चल रही है, नहीं चल रही है, उसके डॉक्यूमेंट भी रिकॉर्ड पर नहीं थे। भैया ने उसके विषय में संबंधित जानकारी दी थी, न्यायालय के पटल पर कोई दस्तावेज था नहीं, तो न्यायालय ने उस दिन भी आदेश करा था कि आप जो है तुरंत इसके डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराइए। एक चीज, दूसरी ये कि जब लगा न्यायालय को कि सर्वे होना चाहिए तो वो हो रहा है, एक चीज। दूसरी ये कि अगर रात को आदेश दिया भी गया है तो भैया वो एएसआई का सर्वे है, उसमें डॉक्यूमेंट सबने अपने अपने रिकॉर्ड पर दे रखे हैं। तो अगर सर्वे हो रहा है तो 2 दिन का समय किस बात का, हम कोई डॉक्यूमेंट लेके थोड़ी बोल सकते हैं, वो एएसआई सर्वे करेगा, वो एएसआई का काम है। हमारी केवल उपस्थिति में वो चीजें होगी। हाँ। पर हम सोचे कि हम डॉक्यूमेंट लेके बताएंगे कि यहाँ ऐसा होगा तो हमारा काम। बिल्कुल अजय बागड़िया जी, छोटा सा कमेंट इस पे कि वो जो सारे जो तथ्य कलेक्ट करने हैं, जो एविडेंस कलेक्ट करने हैं वो तो एएसआई करेगा, आपको तो सिर्फ मौजूदगी दर्ज करानी है ना वहां पर। फिर उसकी भी आवश्यकता क्या है, मौजूदगी भी क्या आवश्यकता है? जब सभी कुछ एएसआई को करना तो दोनों पक्षों को नोटिस देने की आवश्यकता भी क्या? मत दीजिए, भी आपकी पट भी आपकी चाहती है, कोर्ट के आदेश से करना चाहती है, चित भी आपकी और पट भी आपकी। फिर आप कह रहे हैं कि हम ऐसे सर्वे कराना गलत है, आप फिर दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मौजूदगी का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, जैसा आपने फरमाया कि भाई सर्वे में जब सब कुछ एएसआई को करना तो आपको तो एक फॉर्मेलिटी का नोटिस दिया गया, तो फॉर्मेलिटी का नोटिस नहीं दिया गया। मैं तो आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि नोटिस फॉर्मेलिटी का नहीं है, आपकी उपस्थिति में सर्वे होता है तो अपना पक्ष रखने का आपको एक मौका दिया जाए। ये धार्मिक विषय भी है और ये हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। आचार्य शेखर महाराज जी, मैं आपसे एक बार और लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी कि इस तरह से जैसे राम मंदिर का दशकों बाद पटाक्षेप हुआ, वहां भगवान राम विराजमान हो गए और काशी के लिए तो कहा ही जाता है, मथुरा भी लाइन में है और अब भोजशाला भी है। शैली भी आई है, तो जो सरस्वती कंठाभरण मंदिर है, वेदशाला है, सरस्वती मंदिर हम जिनको कह रहे हैं, वो भारतीय प्राचीन इतिहास के तथ्य पर हिंदू परंपरा के आधार पर निर्मित है। तो भाई तुम्हें अगर मस्जिद बनानी थी तो इस्लामिक शैली से बनाना चाहिए थी। प्रत्येक जगह ये निकल रहा है कि मंदिरों की नींवों पर मस्जिदें खड़ी हुई है, नमाजें पढ़ी जा रही है। तो जहां जहां भारत हिंदुओं के मंदिर थे उसको तोड़कर ही तो आक्रांताओं ने, मुगलों ने, बलात्कारियों ने मस्जिदें बना दी थी उस समय। तो हमारा हिंदू जो भारत का या अखंड भारत का जो मुस्लिम पक्ष है वो आक्रांताओं के साथ क्यों जा रहा है, वो देश के लुटेरों के पक्ष में क्यों बोल रहा है? जो हिंदुओं का है हिंदुओं के पक्ष में दे देना चाहिए। डॉक्टर रहमान अली ने लिखा, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृत के पुरातत्व के अध्ययनशाला के वो रहे हैं, डीन रहे, उन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में कि जो उज्जैन की
बिना नींव की मस्जिद है वो सब राजा भोज द्वारा निर्मित सरस्वती कंठाभरण मंदिर है, जिसमें सोमेश्वर महादेव थे उनको तोड़कर बाहर फेंका गया। उसी के आधार पर धार की जो ठीक है आचार्य शेखर जी, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, लेकिन ये सभी तथ्य हैं जो तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। मैं माफ कीजिएगा, अच्छा छोटा सा जवाब, बस छोटा सा श्री जी, क्योंकि वक्त की कमी है। मैं अभी यहाँ पर भोजशाला के परिसर में ही हूँ और अभी जो है जुम्मे की नमाज होना है, तो और अगर वो चाइनीज व्यक्ति अगर बीमार है या उससे फ्लू हुआ है तो मैं अजय भैया से आग्रह करूंगा कि नमाज में बहुत से लोग आएंगे, वो किसी को भी ऑथराइज करवा दें और सर्वे का पार्ट हो जाए। ठीक है सर्वे नहीं होगा भैया, आप रहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है शिरीष दुबे जी, मेरे पास इतना ही वक्त था। अजय बागड़िया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शिरीष दुबे जी आपका भी, और आचार्य शेखर महाराज जी आपका भी। तो एक चरण का सर्वे आज पहला दिन था, वो हो चुका है। 4 बजे के बाद फिर से सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। 6 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद तय होगा कि ये सरस्वती मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद है। आगे भी इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए।